नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट सुमित में। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है कि ये जो मेरी वीडियो है वो एसएससी जीडी भर्ती के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो है। और मैं पहले भी आपको सूचित किया था कि साइंस के टॉपिक तो हमारे इस चैनल पे होंगे ही, साथ ही साथ अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसके बारे में जानकारी भी इस चैनल के द्वारा आपको दी जाएगी। तो साथियों, इस वर्ष जो एसएससी जीडी की भर्ती है वो 27 अगस्त को आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि कैलेंडर के हिसाब से भी भर्ती आ जाती है और कभी कभी 1-2 दिन बाद भी आती है। तो अगर 27 अगस्त के अलावा 1-2 दिन डिले होती है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैंने थंबनेल में 27 अगस्त लिखा है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी टाइम से भी आती है, कभी कभी 1-2 दिन लेट भी हो जाती है। एसएससी जीडी भर्ती के बारे में सारा कुछ हम समझने वाले हैं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही साथ इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट इसकी क्या है, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ सैलरी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सैलरी इसमें मिलती है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय की बर्बादी आपकी नहीं करेंगे। तो पहला जो पड़ाव है वो है एलिजिबिलिटी। पहले हमें ये पता चल जाए क्या ये हम फॉर्म जो है इसका अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अगर साथियों आपने 10th पास किया हुआ है, 10th पास आउट आप हैं, तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ आप 18 से 23 वर्ष की उम्र के बीच में आते हो, यानी आपकी जो आयु हो वो 18 से 23 वर्ष के मध्य में हो। इससे ज़्यादा आयु जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपकी ना हो। बाकी अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिलती है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको उम्र में 5 साल की छूट मिलती है। आपको बेहतर ढंग से मेरे हिसाब से बात समझ आई होगी। अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 से 23 वर्ष, और अगर आप SC ST हैं तो 5 वर्ष SC ST के लिए और 3 वर्ष OBC कैंडिडेट को उम्र में सीमा में छूट मिल जाती है। इसके बाद मैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें 3 स्टेजेस हैं। पहली जो स्टेज होगी आपकी वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, CBT बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसे हम कहते हैं, मैं कह रहा हूँ CBT बेस्ड टेस्ट। तो CBT एग्ज़ाम होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। साथ ही साथ इसके बाद PhD होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। और अगर ये तीनों पड़ाव आप पार कर लेते हैं तो आप SSC GD में सेलेक्ट हो जाते हैं। और जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उसमें कई सारी पोस्टें होती हैं, उसमें जिसमें भी आप अपना प्रेफरेंस डालेंगे, अगर उसके कट ऑफ में अगर आप आ जाते हैं तो आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस के बारे में, इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। 80 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में और प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा, यानी 80 क्वेश्चन आने हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, यानी अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग जो है वो ना के बराबर है, यानी कि जब सही किया तो 2 मार्क्स मिल गए, लेकिन गलत करोगे तो केवल 0.25 मार्क्स ही आपके डिडक्ट होते हैं। आपको बेटर ढंग से बात समझ आई होगी मेरे हिसाब से। सही करोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे और गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स ही आपके कटने, यानी ना के बराबर है। इसमें आराम से बच्चे तुक्के मारते हैं। इसी वजह से जो मेरिट है इसकी वो काफ़ी हाई चली गई थी पिछली बार, क्योंकि तुक्के लगाने वाले जो लोग हैं वो उसमें उनका अहम रोल हो जाता है। क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने अपने पढ़ाई का तो प्रदर्शन अच्छा किया ही किया, साथ ही साथ जिन क्वेश्चन में उन्हें कन्फ्यूजन था उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और कई बार किस्मत अच्छी होती है तो तुक्के भी लग जाते हैं और जो मेरिट थोड़ी कम हो सकती थी वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से मेरिट अगर हाई जा रही है तो उसका रीज़न सिर्फ एक है कि कट ऑफ, बिल्कुल कट ऑफ अगर हाई जा रही है तो उसका रीज़न केवल एक है, क्योंकि जो आपकी माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, वो बिल्कुल से ना के बराबर है। तो आपको खुश नहीं होना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपकी कट ऑफ कम जाती है, और अगर नेगेटिव मार्किंग कम है या ना के बराबर है तो आपकी कट ऑफ भी हाई चली जाती है। तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन किससे आते हैं, तो 20 क्वेश्चन आपके मैथ के मिलेंगे आपको, और 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलेंगे, और 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे GS के। और हिंदी इंग्लिश में चॉइस होती है,
या तो आप हिंदी को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपको वहीं पे एग्जामिनेशन हॉल में आपको सिलेक्ट करना है कंप्यूटर पे कि आप हिंदी के क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं कि इंग्लिश के अटैम्प्ट करना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का ये एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन हाँ यूपी पुलिस के तरह ही है, बस इसमें मैथ जो है जो यूपी पुलिस से बेहतर आती है। बाकी पूरा जो आपने अगर यूपी पुलिस की तैयारी की है तो पूरा सिलेबस वैसा ही है, और हिंदी जो है जीडी की सिंपल है, थोड़ी यूपी कांस्टेबल की ठीक ठाक है। और जहाँ तक मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ एसएससी जीडी में यूपी पुलिस की तुलना में बेहतर पूछी जाती है। इसके बाद मैं अगले पड़ाव की बात करूं, अगर आप जो लिखित परीक्षा है इसकी, या कहा जाए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, सीबीटी एग्ज़ाम है, अगर उसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका जो आपका सेकंड स्टेज आ जाता है पीएचडी का। उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर आपकी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, कितने 170 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, तभी आप एलिजिबल होते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। और अगर आपका जो सीना है, मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, अगर आपका सीना 80 सेंटीमीटर है बिना फुलाए हुए, और 5 सेंटीमीटर उसको आप एक्सपेंड कर पाते हैं यानी फुला पाते हैं, तब आप आगे की प्रोसेस के लिए आगे जाएंगे, यानी रनिंग के लिए आगे जाएंगे। तो पहले आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, और 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल के लिए। और साथ ही साथ जो मेल कैंडिडेट हैं, आपका जो सीना है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद तो 5 सेंटीमीटर का उसमें कम से कम क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट मैंने बता ही दी है, 157 सेंटीमीटर होती है, यानी 157 सेंटीमीटर होती है। एसटी कैंडिडेट को उम्र में छूट मिलती है, और 162.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट होती है। और यहाँ पे मैंने लगा भी दिया है बगल में, आप देख सकते हैं कि हाइट किसकी कितनी होनी चाहिए, आप ढंग से देख सकते हैं वहाँ पे बगल में। और अब मैं आगे बात करूँ रनिंग क्या है, तो रनिंग 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर करनी है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर मेल कैंडिडेट को करनी है जो जनरल एरिया से आते हैं, और फीमेल को जो जनरल एरिया से आते हैं उन्हें 8.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा फिजिकल टेस्ट समझ आया होगा किस प्रकार से करना है। और हाँ, जो कुछ ऐसी स्टेट भी हैं जहां रनिंग में भी छूट मिलती है, तो आपको मैं साइड में यहाँ पे सारी चीज़ें लगाते जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किसको कितनी क्या छूट मिलती है, किसको कितनी दौड़ कितने समय में करनी पड़ती है। आप बेहतर ढंग से यहाँ पे मेरे बगल में देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी मेडिकल टेस्ट होगा। एग्जामिनेशन तो नहीं कह सकते, मेडिकल टेस्ट हम इसको कहेंगे। एक प्रकार की वो भी परीक्षा ही है, तो एग्जामिनेशन कहना भी गलत नहीं है। तो मेडिकल टेस्ट जो होगा उसमें आपकी विभिन्न प्रकार की जांचें होंगी, और अगर आप कहीं पे भी आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं एसएससी जीडी में। कांस्टेबल रैंक की ये जॉब होती है, और इसमें कई हमारे अर्धसैनिक बल आते हैं, जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, नहीं विभिन्न प्रकार के पद इसमें होते हैं। उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें है, और किस पोस्ट प्रेफरेंस से आपको फॉर्म को भरना है, कौन सी बेस्ट है आपके लिए, कौन सी ऐसी पोस्ट है कि जिसको ज्वाइन करके आप आगे चल के कोई भी तैयारी कर सकते हैं जॉब करते हुए। ये सारी वीडियो, इन सारी चीज़ों की वीडियो मैं लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सैलरी की मैंने जो बात की थी, तो सैलरी मैन आप यहाँ पे देख लो कि कितनी सैलरी इसमें मिलती है। तब तक के लिए धन्यवाद, जब तक दूसरी वीडियो नहीं आती है। और आशा करता हूँ वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, क्योंकि और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो इस चैनल पे आने वाली हैं, यहीं इसी जगह नॉलेज पॉइंट सुमित यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए चलते हैं। जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।